नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल और ईरान, इन दोनों कंट्रीज की जो टेंशन है, इसकी वजह से पूरी दुनिया नर्वस है। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह ही जब मैं ये वीडियो बना रहा था, एक और रिपोर्ट सामने आती है कि इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान पर। नाउ ये अभी कंफर्म नहीं है, अमेरिकन मीडिया बार बार इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल ने रिटेलिएट किया है अगेंस्ट ईरान। इसके बारे में अगर कंफर्म न्यूज आ गई तो कुछ ही घंटों में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इस टॉपिक पे ले आऊंगा। मगर मेन यहां पर बात यह है कि इस खबर मात्र से ही ना पूरे एशिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्रैश करनी स्टार्ट हो गई। जापान की मार्केट तो 3.4% क्रैश कर गई। इंडिया में भी आप देखोगे स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आने वाली है, क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैनिक मचा हुआ है इस बात को लेकर कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में फुल फ्लेजेड वॉर हो गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा। और यही बात हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट वगैरह के बियॉन्ड इंडियन इकोनॉमी को क्या इंपैक्ट होगा इजराइल ईरान वॉर का। नाउ आप मैं हम सब ये चाहते हैं कि भारत का जो रुपी है इसकी वैल्यू लगातार और बढ़ती रहे। हम चाहेंगे कि एक दिन ऐसा आए कि $1 के बदले 50 रुपये या फिर डॉलर के बदले 30-40 रुपये के आसपास की वैल्यूएशन है, ये वापस लौट के आए। मगर हम देख रहे हैं कि रुपी आज के समय डॉलर के मुकाबले 83 के आसपास पहुंच गया है। और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाती है, अगर जेन्युइनली टेंशन्स बढ़ जाती है, तो इंडियन रुपी को भी काफ़ी नुकसान होगा। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करने की। ट्रेड डेफिसिट देखिए, पिछले फिस्कल ईयर में हम लोगों ने $240 बिलियन पूरे साल तक का पहुंचा दिया था, जो पिछले साल से आप अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत कम है। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल है, देश में कितना इंपोर्ट होता है गुड्स का और कितना एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट। इसको करंट अकाउंट डेफिसिट से कंफ्यूज मत कर लेना। करंट अकाउंट डेफिसिट में हम सर्विसेज को भी काउंट करते हैं, मगर ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ वो चीजें जिनको आप छू सकते हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं, इनको ही आप काउंट करते हो। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि कच्चा तेल जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, कच्चा तेल अभी भी हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। अगर इसकी कीमतें $10-20 बढ़ जाती हैं तो हमको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बताता हूं। अगर कच्चे तेल की कीमतें $80 $90 की रेंज में रहती है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट $266 बिलियन चला जाएगा। मतलब कि पिछले साल से ज़्यादा होगा, मतलब 26-30 बिलियन ज़्यादा हो सकता है। और अगर मान लीजिए वॉर जेन्युइनली इजराइल और ईरान के बीच में फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तो देखिए जो न्यूज़ ही आ जाती है ना कि कुछ हो गया, कहीं पर बॉम्ब की कोई खबर आ गई, अचानक से हम देखते हैं तेल के दाम $90 पर बैरल तक पहुंच जाते हैं। मान लो कल को सच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस केस में तेल के दाम आराम से $100 पर बैरल या फिर उसके ऊपर भी जा सकते हैं। उस केस में देखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट खड़ा हो जाएगा $276 बिलियन पे। और इसका मतलब यह है कि हमारे रुपये की और पिटाई होगी, रुपये की वैल्यू और ज़्यादा गिरेगी। और जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो बाय द वे ऑल टाइम हाई पे है, आरबीआई को वो खर्चना पड़ेगा, जो हम चाहते नहीं है। हमारे लिए देखो इंडिया में बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि ट्रेड डेफिसिट का बन जाए ट्रेड सरप्लस। भारत जितना इंपोर्ट कर रहा है उससे कई ज्यादा एक्सपोर्ट करे, जो चाइना कई सालों से करता आया है, इसलिए उनकी करेंसी भी रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि विदेशी निवेशक इंडिया में निवेश करने के लिए अलग से भी आए, जिससे ऑल टुगेदर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इंडियन कंज्यूमर की जो पावर है ये भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान पे अटैक होता है, ईरान ने यह बात साफ साफ कह दी है कि अगर इन पे आक्रमण हुआ तो उस केस में ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट है इंटरनेशनली, 21 से लेकर 22% जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट हैं, जो पेट्रोलियम ट्रेड है, यही से होते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, वेरियस कंट्रीज पर्शियन गल्फ से ही ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, चाइना को, इंडिया को, वेरियस अदर कंट्रीज को। तो अगर ये ईरान ने ब्लॉक कर दिया, और ये ईरान के लिए काफ़ी आसान है, वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा और इंडियन इकोनॉमी को भी इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये वाटर बॉडी है ना, ये है रेड सी। इसे हूती रिबल्स ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रखा है। काफ़ी बार रेड सी से जब शिप गुजरती है तो हूती रिबल्स के अटैक का डर रहता है। और आप इमेजिन करो, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों अगर चोक हो गए, ऑयल छोड़ो, आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये भी कैसे इंपोर्ट करोगे।
इंडिया में जो कुकिंग गैस है इसके भी प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे उस केस में। और इस सब का देखो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा भारत के आम आदमी पर। इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल रिलायंस क्या करता है, कच्चा तेल परचेज करता है, रिफाइनरीज में उसको करता है रिफाइन और फिर बेचता है। कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ते रहेंगे तो रिलायंस को भी प्रॉब्लम आएगी। एक्सपोर्ट करने में अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका होगा, यहाँ पे है हूती रिबेल्स, आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो शिपमेंट की कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है। तो इससे देखिए ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो आगे और ज़रा बढ़ सकती थी उसमें भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जगह ही इजराइल ईरान वॉर का एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है। और फिर अगर हम बात करें तो फ्यूचर के जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो मैं कहूँगा यूरोप एशिया मिडल ईस्ट का जो ट्रेड है इसको रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भी बिल्कुल ठंडे बक्से में चला जाएगा, क्योंकि जब तक इजराइल और ईरान की, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वॉर स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो वॉर खत्म नहीं होगी कौन निवेशक ज्यादा निवेश करना चाहेगा इस पूरे कॉरिडोर में। तो देखो दोनों कंट्रीज के बीच में जो पीस है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि कुछ लोग, बहुत ही छोटी एक परसेंटेज, वो लोग काफी एक्साइटेड फील करते हैं वॉर के प्रोस्पेक्ट को लेकर। मैं आपको बता दूं इसका नुकसान भारत को होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी को होगा, ईरान को होगा, इजराइल को होगा। वॉर किसी भी सूरत में आज के समय जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब जंग के जमाने गए, अब आप पीसफुली कोएग्जिस्ट करिए, इकोनॉमिकली compete करिए। एक दूसरे पर बॉम्ब्स गिरना, अटैक करना, ये अब काफी प्रिमिटिव चीज हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दोनों कंट्रीज में अब ज्यादा एस्केलेशन ना हो। बाकी अगर मान लीजिए कोई और मेजर अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में इसरो ने यह कहा है कि इस साल तक हम अंतरिक्ष को डिब्री, ये जो वर्ड है ना इसको डिब्रिस नहीं कहते, इसको कहते हैं डिब्री। डिब्री मतलब होता है अंतरिक्ष का मलबा। जो अंतरिक्ष का मलबा है इसे हम बिल्कुल हटा देंगे। एक डिब्री फ्री स्पेस हम बनाना चाहते हैं। इसरो ने एक इसका टारगेट पकड़ा है। बताइए ये कब तक हम अचीव करना चाहते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2025, 2047, 2030 या फिर 2035। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग सही उत्तर समझ पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।